Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 13. Subject is English Grammar. Here we will discuss about quite and quit, although and even though, safety and security. So here we discuss about the words so that we can enhance our vocabulary and pronunciation skill as well. And here one major thing is also we can learn is the difference between the words like quite means their pronunciation will same but their spelling and meaning will be different. So this video is to enhance your vocabulary. So first word is quite, Q-U-I-E-T, and second is quite, Q-U-I-T-E. Their pronunciation is same, and third is quit. So let's start the presentation. Hello everyone, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट 13. इसमें जो है हम कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को, अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को इन्हांस कर सके, इम्प्रूव कर सके. तो यहाँ पर हमने 3 वर्ड्स लिए हैं. वो 3 वर्ड्स जो है हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में हमने, आप देख लेना, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. तो पहला जो है वो है हमारा क्वाइट एंड क्विट. सो क्वाइट जो है Q-U-I-E-T, यानी कि ईटी, ये ध्यान से सुनिएगा, Q-U-I-E-T. तो इस क्वाइट का मतलब होता है काम, यानी कि काम रहना, पैसिफिक रहना, नॉइसलेस रहना. मतलब जो शोर है वो ना हो, काम, एकदम एकदम काम, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी नॉइस नहीं होनी चाहिए आसपास, एक पैसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, कामनेस टाइप से. तो इस क्वाइट का मतलब क्या है? शांत. हिंदी में अगर हम कहें तो शांत, यानी या फिर शोरलेस एनवायरनमेंट, नॉइसलेस एनवायरनमेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जब क्वाइट जो है Q-U-I-E-T-I, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कामनेस की बात हो रही है, नॉइसलेस की बात हो रही है. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, प्लीज बी क्वाइट, कि भाई क्वाइट हो जाओ, चुप हो जाओ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लाइक दैट. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम क्या कह सकते हैं? आई नीड क्वाइट प्लेस टू स्टडी, कि मुझे पढ़ने के लिए एक शांत जगह की ज़रूरत है, आवश्यकता है. तो क्वाइट जब ईटी आ जाए तो उसका मतलब होता है कामनेस. ठीक है. दूसरा जो क्वाइट है, जब क्वाइट में जो है Q-U-I-T-E हो, पीछे T-E हो, ये भी क्वाइट ही कहा जाएगा. तो इस क्वाइट का मतलब क्या है? वेरी, बहुत सारा, ट्रू, एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल वैसा ही, डिट्टो सिचुएशन, वी कैन से कि बहुत सारा और एकदम करेक्ट सिचुएशन, एब्सोल्युटली जिसको बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, वी आर क्वाइट बिजी टुडे, कि हम जो है आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्वाइट बिजी टुडे. सो वेरी, ट्रू, एब्सोल्युटली. तो ये दोनों डिफरेंस आ गए, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन एक जगह ईटी है और एक जगह टी है. ठीक है. थर्ड वन इज क्विट. क्विट जो है मीन स्टॉप वर्किंग, या गिव अप, या फिनिश, मतलब खत्म हो गया, या फिर गिव अप कर दिया, या काम करना बंद कर दिया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट लाइक योर जॉब जस्ट क्विट, कि अगर तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है तो इसे क्विट कर दो, छोड़ दो. ठीक है. तो एक क्वाइट जो है उसका क्या मतलब हुआ कि कामनेस. दूसरा जो टी है उसका क्या मतलब हुआ कि भाई वेरी, ट्रू, एब्सोल्युटली. और जो क्विट है उसका क्या मतलब? छोड़ देना. भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद तो छोड़ दो. इफ यू डोंट लाइक योर जॉब जस्ट क्विट. ठीक है. ये इनके बीच में डिफरेंस था जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया. नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ओल्डो एंड इवन दो. कि ओल्डो क्या होता है, इवन दो क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस जो है उसको हम समझेंगे. तो ओल्डो मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग, कि इसके अलावा, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इट इज फॉलोड बाय अ क्लोज, इसको एक क्लोज फॉलो करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ओल्डो इट्स स्नोइंग, कि जो स्नो पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी, सम ऑफ द किड्स आर नॉट वियरिंग बूट्स, लेकिन फिर भी कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने बूट्स नहीं पहन रखे थे. भाई इन स्पाइट ऑफ समथिंग, कि भाई वो चीज़ हो रही थी फिर भी वो नहीं हुआ, कि भाई बर्फ पड़ रही थी लेकिन बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने बूट्स नहीं पहने थे. जैसे कि माई मार्क्स वर नॉट गुड, कि मेरे जो मार्क्स हैं
वो अच्छे नहीं आए, ऑल्दो आई स्टडीड हार्ड, लेकिन मैंने स्टडी जो है वो काफ़ी अच्छे से करी थी, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए, मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इवन दो पे। इवन दो ऑल्सो मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग, ऑल्दो एंड इवन दो दोनों क्या है, दोनों का मतलब सेम है कि इन स्पाइट ऑफ समथिंग इट इज फॉलोड बाय अ क्लोज, ये जो है क्लोज को फॉलो करता है, लेकिन इसमें एक मेन डिफरेंस क्या आ गया, इट इज मोर एम्फैटिक देन ऑल दो, कि जो इवन दो है वो ज़्यादा एम्फैटिक है ऑल दो से। एम्फैटिक मीन्स सेड और एक्सप्रेस इन अ स्ट्रॉन्ग वे, कि अपनी जो बात है उसको एक स्ट्रॉन्ग वे में रखना इवन दो में। तो इवन दो जो है वो ज़्यादा एम्पैथिक है ऑल दो से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, I decide to walk through the park even though it was raining hard, कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्क में घूमने जाऊं। इवन दो द साउंड वॉज पुअर, कि जो आवाज़ थी वो अच्छी नहीं आ रही थी। वी हैड अ वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंस, कि हमने जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो जो इवन दो है उसमें भी क्या आ गया, इन स्पाइट ऑफ समथिंग बट इट इज़ मोर एम्फैटिक। सो ये इनमें डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी जो है वो एक नाउन है, संज्ञा है। दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्क, कि भाई किसी भी रिस्क से आज़ादी, या फिर द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड टू एनीथिंग, कि भाई वो कंडीशन, वो सिचुएशन जिसमें हम क्या करते हैं कि बीइंग प्रोटेक्टेड टू एनीथिंग, भाई किसी भी चीज़ से उस चीज़ को, उस बंदे को या किसी भी वस्तु को प्रोटेक्ट करना, लाइकली टू कोज हार्म, जो उसे नुकसान पहुंचा सके। ऑफन अनइंटेंटेड डेंजर्स, जो कि अनइंटेंटेड डेंजर्स होते हैं, मतलब इंटेंशनली नहीं होते हैं। तो सेफ्टी जो है वो क्या हुआ, एक नाउन हुआ, संज्ञा हुआ, जिसका क्या मतलब हुआ कि भाई रिस्क से आज़ादी दिलाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ से जो है प्रोटेक्ट करना जो हार्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग वॉज डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज सेफ्टी, की जो बिल्डिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। सेफ्टी इज़ मदर्स मेन कंसर्न, कि मदर्स का जो मेन कंसर्न है वो अपने बच्चे की सेफ्टी होता है। तो फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एक नाउन है जिसका क्या मतलब है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। वेयर एज जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी एक नाउन है, इज अ नाउन दैट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन किसकी, इंडिविजुअल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, एंड असिस्ट अगेंस्ट थ्रेट एंड डेंजर्स, और जो साथ के साथ उनको बचाएं या उनकी सिक्योरिटी करें, उनको असेस करें उन थ्रेट से, जानलेवा डेंजर से। यूजुअली एक्सटर्नल, जो कि ज़्यादातर कैसे होते हैं, बाहरी होते हैं, और डेलिब्रेट थ्रेट्स होते हैं, ज़्यादा जानलेवा घातक टाइप के थ्रेट्स होते हैं। तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू कैरी अ गन फॉर सिक्योरिटी, की क्या तुमने जो गन कैरी किया है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए की हुई है। द विजिट ऑफ एम्बेसडर वॉज पोस्टपोन, जो एम्बेसडर की विजिट थी वो पोस्टपोन हो गई फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कि जो सेफ्टी है उसका क्या मतलब है कि एक अनइंटेंशनली जो थ्रेट है, जो अनइंटेंशनली है, वो उस थ्रेट से या उस रिस्क से प्रोटेक्ट करना, तो वो हो गया सेफ्टी। सिक्योरिटी जो है उसमें जो है प्रोटेक्शन किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी हाउस को, और वो जो डेंजर है, वो थ्रेट है, वो जनरली एक्सटर्नल होता है और डेलिब्रेट होता है वो थ्रेट। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी का। तो ये इनमें डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।